Hi guys, good morning. So कैसे हैं आप सब लोग? How are you all? आजकल मैं हर रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ और आप सब लोग जो देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि ज़्यादातर वीडियोस ऑनगोइंग जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेकर हो रही होती है। एंड दैट्स ट्रू क्योंकि मुझे आप लोगों से अलग से बात करने का उस तरीके से मौका नहीं मिला। एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इन सभी वीडियोस में what is my aim to do and make such videos. So the ultimate aim is to know myself and for me to have a happy and nice life and share what I think is valuable. तो मेरे दिन में इतना सब कुछ होता है और मैं इतना सब करना चाहती हूँ कि मैं सब चीज़ों को एक तरफ हटा के बैठ के सोच के आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मुझे बाकी सब चीज़ें करने में काफ़ी समय लगता है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए और करने के लिए जब आप उसकी एक ब्यूटी देख पाते हैं, जैसे आप कोई आर्टिस्टिक पीस खरीदते हैं तो जिस चीज़ में आपको एक्चुअली ब्यूटी दिखती है उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी होती है, उसके अंदर बनाने वाले में काफ़ी क्लैरिटी होती है। तो क्लैरिटी या तो गॉड्स गिफ्ट होता है और अगर उसमें थोड़ी मेहनत है तो वो मेहनत दिखती नहीं है लेकिन वो खूबसूरती दिखती है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू लिव लाइक दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें वो जो क्लैरिटी लाने के लिए मुझे हर एक प्रोसेस में जितनी ऑनेस्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है और अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ तो रिफ्लेक्ट करके करना पड़ता है। इसीलिए मेरे लिए एक सिंपल चीज़ें जो डेली रूटीन में सभी लोग करते हैं, मेरे लिए उसमें भी बहुत कुछ थिंकिंग होती है। आई नो आई एम क्वाइट क्रेज़ी, इसीलिए मुझे चीज़ें काफ़ी बैलेंस करनी पड़ती हैं। एनीवेज, मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों से बात नहीं किया। इट वाज जस्ट लाइक ऑफिस में लोग बहुत बिजी हैं और सिर्फ हाय बाय और कैजुअल चिट चैट से काम हो रहा है। और कभी कभी होता है ना रिट्रीट एंड ऑल, जब लोग सच में खुलकर लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो समझ लीजिए आज की कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी ही है। सो मैं ये हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, अच्छे से खुशी से रहना चाहते हैं और जितना आप अवेयर लोगों से मिलते हैं, कॉन्शियस लोगों से मिलते हैं, उतना आप ये जानते हैं कि बहुत बार हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, हम सिचुएशंस को लेकर क्लियर नहीं होते हैं और बहुत बार हम सोसाइटी में अमूमन फैली हुई जजमेंट को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और हम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम अनहैप्पी होते हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है टू एक्चुअली ओपन अप टू मैनी थिंग्स। नहीं तो हम एक चल रहे होते हैं, हम एक बहुत अच्छी लाइन थी कि कुछ चीज़ें हम जब सब चीज़ें स्टेबल होती हैं तब समझ पाते हैं। कुछ चीज़ों का नेचर ऐसा होता है कि जब सब चीज़ें स्टेबल हैं
तब हम उन्हें समझ पाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक सब चीज़ें स्टेबल हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब चीज़ें अनस्टेबल होती हैं तभी हमारी आँखें हमारी तीसरी आँख उस चीज़ के लिए खुल पाती है। तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि हर तरह का एक्सपीरियंस हमारे लिए ये सभी लोग बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बोलती है, लेकिन हम सोचते हैं अरे ये ना सब चीज़ें कवर अप करने के लिए, हमें गुड गुड फील कराने के लिए, हमें पॉजिटिव बनाने के लिए बोल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हम जब ग्रो करते हैं 30s के बियॉन्ड, और हम एक्चुअली वी आर लुकिंग इनसाइड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। जो लोग एक्चुअली जिनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अच्छा, जिनका प्रोसेस शुरू है, कुछ लोगों के प्रोसेस शुरू नहीं है। वो कभी कभी जब ब्रेक डाउन्स होते हैं, कुछ होता है, तो वो एक्चुअली तब अपने आप से मुलाकात करते हैं। उस तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, लेकिन यू कम अक्रॉस पीपल एंड यू रियलाइज़ कि आपको पता है कि वो अपने आप को भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। एक्चुअली वो हमें एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं। They're so uncomfortable. Perhaps that's what I have understood till now. They're so uncomfortable with themselves. एंड शायद चीज़ें इतने सारे लेवल्स पे कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, और उनके आसपास ऐसे सराउंडिंग नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, ऐसी कम्युनिटी नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जब मैं बच्ची भी थी, तो मुझे लगता था कुछ लोग, वो कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही जिसे लगता है कि बहुत मॉडर्न टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। कई बार मैं कुछ आंटी से मिलती हूँ जो किसी तरह के सत्संग में जाती हैं, और मुझे लगता है कि वो अपना लाइफ थोड़ा अलग तरीके से जी रही हैं, उसी पूरी सेटिंग में है, उसी सब सेटिंग्स में है, मगर स्टिल दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्व्स, दे आर मोर अलाइंड विद देमसेल्व्स। और इसीलिए मुझे लगता है कि उस तरह का कॉन्शियस लोगों का कम्युनिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव मेट and how much time you spend with such people plays a very important role. I think we are not supposed, I'm not trying to say that we हम जो लोग अवेयर कम हैं उनको बिल्कुल हटा दें अपनी लाइफ से। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट हम कॉन्शियसली ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लेके आए, उनके बारे में, चाहे सत्संग के थ्रू, चाहे you know people who are more aligned with themselves or more kind to themselves and to others, and you're being with them more. Anyway, I mean, I don't think I know much about it, so I will not like to talk more of that. But मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं अपने पुरानी मेमोरीज़ में मुझे लगता है आई बीन ब्लेस्ड इन अ वे दैट मुझे बहुत विविड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आई थिंक मेरी पुरानी जॉब को लेकर 7 इयर्स में बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से मिली हूँ, अलग अलग जगहों पे गई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ, और इट्स नॉट ओनली इमोशन और इमोशनल थिंग कि मैं याद कर रही हूँ, इट्स ऑल्सो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर आइडिया जो सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके बारे में मेरा शायद कहीं ना कहीं किसी न अलग अलग लोगों से सुनकर एक शुरू किया उस लड़की ने या और भी लोगों ने। लेकिन मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जहाँ जो क्लियरली मेरे माइंड में है। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये एक लड़की थी, इसका नाम था रिंजिन। शी वॉज अ लद्दाखी, और वो DU में पढ़ती थी, सॉरी नॉट DU, JNU में पढ़ती थी। तो मेरी मुलाकात उससे एक लाइब्रेरी में हुई थी, मैक्स म्यूलर भवन करके जो है दिल्ली में है, और
मुझे मेरी पुरानी जॉब से रीडिंग और लाइब्रेरी तो खैर एनीवे वो एक अलग स्टोरी है, मैं फिर